मुझे भगवान महादेव की कथा श्रवण करना है 7 दिन, और भगवान की कथा भगवान शिव की कृपा से ही सुनने का अवसर मिलता है। कई लोगों पर कृपा नहीं होगी, उसने संकल्प किया तो भी कथा में नहीं आ सकते। आपका कथा में आना वो भगवान की विशेष कृपा है। प्रभु की कृपा प्रसाद हम सब भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। तो प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और शैनिक आदि महात्मा सभी शिव जी के भक्त हैं, ज्ञानी है, वैराग्य है, तपस्वी, और कथा प्रेमी भी है। श्रवण प्रीति ही लालसा, भगवान की कथा सुनने में उसका बहुत प्रेम है, क्योंकि कथा श्रवण करना है भगवान की उपासना है, ईश्वर की साधना है। तो सूत पुराण का सुंदर संबोधन हुआ है। अब कथा के द्वार खोलते हैं, हम कथा में प्रवेश करते हैं। आदर के साथ, गहरी भक्ति के साथ आप कथा का श्रवण करें। सूतल सूतल महाभाग, महाभाग्यवान, भाग्यवान नहीं कहा, क्या कहा? महाभाग्यवान, क्योंकि महादेव जी कथा है ना। महादेव की पूजा को हम पूजा नहीं कहते, महादेव की पूजा को क्या कहते हैं? महापूजा कहते हैं। शिव जी की आरती को हम आरती नहीं करते, शिव जी की आरती को महाआरती कही जाती है। इसलिए ये पुराण को शिव पुराण नहीं कहते, हम शिव महापुराण कहते हैं। ये कथा श्रवण करने से पुण्य नहीं मिलता, महापुण्य मिलता है। ये महादेव जी कथा अद्भुत नहीं, महाअद्भुतम कथा। ये महादेव जी कथा सुनने वाला कोई आत्मा नहीं, वही महात्मा है। इसीलिए कथा बड़ी दुर्लभ है, ये महादेव की कथा। इसीलिए कथा श्रवण करने वाले, कथा कहने वाले दोनों महाभाग्यवान है। ये कथा महापुण्य देने वाली है। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान महादेव की कथा है। हड़ कलयुग के अंदर मनुष्य का सर्व मंगल करने वाली, कलयुग में कोई श्रेष्ठ शास्त्र है, शिव महापट ग्रंथ है। कलयुग में प्रकट है महादेव जी। इसीलिए कलयुग में महादेव को छोड़कर अन्य देवताओं का कभी भजन नहीं करना चाहिए, कि शिव ही हमारे जगत के सर्जक, जगत के आधार, और हमारा सबका अंत शिव ही शिव है। महेशाना परो देवो, ये पुष्पदंत ने कह दिया कि महादेव समान कोई देव नहीं है। ये तो सत्य बात है, महादेव की बराबरी करने वाला कोई देव नहीं। दुनिया में कोई ऐसा वस्तु का सर्जन भी नहीं किया कि उसकी बराबरी शिव जी के साथ हम कर सके, कभी नहीं हो सकता। निर्मित था, कभी नहीं हुआ। इसलिए पुष्पदंत ने कहा महेशाना परो देवो महिम्नो न परास्तुति अघोराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। महाभाग्यवान कहकर कथा कहने के लिए सूत पुराण को प्रेरित करते हैं। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। कौन आशीर्वाद दे रहा है? कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला आशीर्वाद नहीं देता। लोग हमारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, आशीर्वाद दीजिए, नहीं। कथा सुनने वाले श्रोता आशीर्वाद देते हैं, वक्ता कभी आशीर्वाद नहीं देता। अहोभाव आपके प्रति प्रकट करता है, अलग बात है, लेकिन जो दे रहा है वो आशीर्वाद नहीं, जो ले रहा है वो आशीर्वाद देता है। वक्ता तो आपको कुछ दे रहा है, कथा सुनने वाले श्रोता कथा में से कुछ ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। लेने वाला आशीर्वाद देते हैं। आप किसी को दान देते तो दान ले रहा है, वही आशीर्वाद देता है। कि दान देता है उतना आशीर्वाद देता है। इसलिए श्रोता भिक्षुक है, वक्ता बड़ा दाता होता है। भगवान के चरित्रों का गायन करते करते वक्ता का जीवन धन्य तो करते हैं, लेकिन श्रोताओं का जीवन आह्लादित करते हैं। इसलिए यहाँ वक्ता ने आशीर्वाद नहीं दिया, जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं
उन लोगों ने सूत पुराण के प्रति भाव प्रकट किया है, इसीलिए कहा हे सूत हे सूत। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यश्रावयसि नस्तात शांकरो परमां कथा शांकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान शिव जी की कथा का है। आपको कोई पूछे कथा आपको क्या देगी, कथा मनुष्य को शांति देती है। और शांति का सबसे बड़ा कोई स्थान है तो शिव का भजन है, शिव जी का सानिध्य है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, कहता है शांति है पर शांति नहीं है। हर कोई बोलता है लेकिन नहीं है। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य तो शांति ही है। हम कोई भी मंत्र बोले तो हम अंत में शांति शब्द का ही उच्चारण करते हैं। तो शांति देने वाला कौन है? शिव है। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को पूछा कि भगवान विष्णु, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, तो संताप में से मुझे शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा भजन करो तो आपको शांति मिलेगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि शिव जी का भजन करो आपको शांति मिलेगी। ये रामचरितमानस की चौपाई है। जब हो जाए, विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा है, नारद जी शांति के लिए शिव जी का ही भजन करना पड़ेगा। और कौन देवता शांति दे सकता है? दुनिया में कहीं जगह पर शांति नहीं है। शांति शिव जी के भजन से ही मिलेगी। कभी मन अशांत है ना, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, तुरंत मन शांत होने लगेगा। 100 बार शिव जी को याद करने मात्र से मनुष्य का मन शांत हो जाएगा, जो कि शिव जी का नाम ही शांति देता है। और शांत मन बहुत कुछ उपलब्ध कर सकता है। अशांत मन का नाम है मृत्यु। जिनका मन अशांत रहता है उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लंबे समय तक धरती पर रहना चाहते हैं तो शांत रहिए आप। शांत रहना सबसे बड़ी कला है। शांत रहना परमात्मा का आराधन है। शांत रहना परमात्मा की उपासना है। शांति कौन देता है? शिव जी स्वयं देते हैं। इसलिए विष्णु जी ने नारद जी को कहा, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, क्या होगा? होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। तुरंत 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 तुरंत। आज जब करो कल शांति मिलेगी, 10 दिन बाद शांति मिलेगी, नहीं महीने 2 महीने के बाद, ऐसा नहीं, तुरंत शांति मिलेगी। अनुभव तो करना कभी मन शांत है, भगवान शिव जी के भजन करने लगो, तुरंत शांति का एहसास होगा। शास्त्र झूठ नहीं बोलते, हमारे भाव में झूठाई हो सकती है, लेकिन शास्त्र सत्य है। सत्यम सत्यम धीमहि। भगवान शिव जी का भजन शांति देता है। इसीलिए कहा शंकरो परमाम कथा, शांति देने वाली भगवान की कथा कहे। आपको कोई पूछे कि आपने कथा सुने तो कथा क्या देती, तो इसका जवाब है कथा शांति देती है। कथा सब कुछ देती है। चरित्रम देव दिवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। कथा मनुष्य को सब कुछ देती है, लेकिन कथा में आदर होना चाहिए, कथा में हमारा भाग होना चाहिए। कल भी हमने कहा था कथा यज्ञों का भी यज्ञ है, कथा आराधन का भी आराधन है। ये भक्ति का पहला द्वार है। कोई कहे मुझे भगवान का भक्त बनना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? दीर्घ काल तक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, तो उसके हृदय में
धीरे धीरे भक्ति अंकुरित होगी। भक्ति का फल है अमृत, भगवान का सानिध्य, भगवान का दर्शन। शांकरो परमाम कथा, हम सबको शांति देने वाले भगवान की कथा कहिए आप। और शिव जी का श्रेष्ठ सद्गुण, शिव शांत रहते हैं। कभी शिव जी के चरित्र में कहीं उछल कूद नहीं, कहीं उपद्रव नहीं। भगवान शिव जी का जहां देखो वहां शांत स्वरूप। हम रोज गाते भी है ना, शांताकारम शिखर शयनम। शांताकारम, विश्व का सर्जक है तो भी शांत रहता है, कोई उछल कूद नहीं, कोई उपद्रव नहीं। कितना सामर्थ्य, भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन कर सकता है, भ्रुकुटी मात्र से जगत का विसर्जन भी कर सकते हैं। और भवत भ्रू प्रणहिता, अपने भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को वैभव दे सकता है। को बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान महादेव के भजन से कुछ नहीं मिलता, हमारे भगवान की पूजा करो, ये भगवान सब कुछ देने वाला है। अपने भक्तों को लालची बनाना वो भी बहुत बुरी बात है। सुरास्तामृतिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणीता। एक पुष्पदंत ने गाया है, नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा रमयति महादेव। भगवान का भक्त कभी लालची नहीं होना चाहिए। एक बात ही लालच होनी चाहिए, बस श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान आपकी कथा श्रवण करने की बस इच्छा रहती है, और कुछ इच्छा हमारी नहीं रहती। जो आपकी कृपा होगी वो सब कुछ मुझे मिलेंगे। इसलिए भगवान शांति के दाता है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकंठं सुरेशं। सुरेश का अर्थ होता है देवताओं का ईश्वर, उसको कहते हैं सुरेश। जिन्होंने कालकोट नाम का विषपान किया, इसीलिए भगवान को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ। कंठ में विष धारण किया, इसीलिए भगवान को हम कहते हैं नीलकंठ कहते हैं। शांत स्वरूप है शिव जी। कभी भगवान शिव जी के जीवन में आप देखना, चरित्र महादेव के देख लीजिए। जगत रचयिता है तो भी शांत रहता है, और हम लोग कुछ भी रचयिता नहीं तो भी अशांत रहते हैं। शिव जी सब कुछ रचयिता है, इतने ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव है। और एक बात याद रखना, कोई कहे ना आपको कि हमारे भगवान ने जगत का सर्जन किया है, ऐसे बहुत लोग हैं, हमने भी सुना है ऐसे प्रवचन। भगवान हमारा और तुम्हारा भी नहीं होता, भगवान तो भगवान होते हैं। जिनका जन्म हुआ है ना, वो जगत के सर्जक नहीं है। जो अजन्मा है, अजन्मानो लोका, वो जगत के सर्जक है। ये जगत के सर्जक है, और कोई नहीं होता। जिनकी मृत्यु नहीं हुई वो जगत के सर्जक है, जिनकी मृत्यु हो गई ना वो जगत के सर्जक नहीं है। जिनका जन्म हुआ वो जगत के सर्जक कैसे हो सकता है? जिनकी मृत्यु होगी, जो सदान चले गए, मृत्यु होगी, वो जगत के सर्जक नहीं है। जिनका जन्म भी नहीं हुआ है, जिनकी मृत्यु भी नहीं हुई है, वो जगत के सर्जक है। वो कौन है? सिर्फ एक है, भगवान शिव, जो अजन्मा है। अजन्मानो लोका किमयवन्तोऽपि जगता। एक पुष्पदंत ने गाया, अजन्मा है, उसने सर्जन किया है। जगत का उद्भव कैसे हुआ? जब कोई अजन्मा था, उसने जगत का सर्जन किया है। इसलिए कोई आपको कभी ऐसा कहे इस भगवान ने जगत का सर्जन किया, उस भगवान ने जगत का सर्जन किया, गलत बात है। जगत के सर्जक भगवान शिव है। जगत को जन्म देने वाले स्वयं शिव है। इसीलिए जिनके जीवन में शिव है उनका जीवन ही धन्य है। ये पुष्पदंत ने गाया, अजन्मानो लोका
किमयवन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं की भवविधिरनादैत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्तां यमरवर्षंशेरतैमे यमरवर्षंशेरतैमे। इसलिए भगवान शांति देने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव के लिए हम गाते रहते हैं शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशम। शिव जी एक ऐसे देवता है, सभी दृष्टि में शिव शिखरस्थ है। शिव जी को ओवरटेक करने वाला कोई नहीं है। आप मुझे जवाब दीजिए, कोई देवताओं ने विषपान किया? जगत रक्षा के लिए शंकर जी ने विषपान किया। शिव जी जैसा तप किसी ने किया? नहीं। तप में शिखरस्थ है और ध्यान में शिखरस्थ है, वैराग्य में शिखरस्थ है, उदारता में शिखरस्थ है। क्या क्या नीतियां, क्या प्रमाण दे, बस वे त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। और पारिवारिक संबंधों में शिव जैसा किसी का परिवार है? शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। शिव का परिवार देखने में जन्मजात वैरवृत्ति वाला है। सिंह और नंदी महाराज हैं, सर्प और मूषक हैं, सर्प और मयूर है, दूत है और भूत भी है। शिव जी बोलते हैं तो मुख में से अमृत निकलता है, शिव जी के कंठ में जहर है। भाल में चंद्र है जो शीतलता देने वाला है, भाल में अग्नि की समान एक तीसरा नेत्र है। ऐसे भगवान शिव जी चित्र विचित्र देवता है। शिव जैसा किसी का परिवार नहीं है। शिव जैसी कोई देवताओं में उदारता भी नहीं। शिव जैसा कोई देवता तप भी नहीं कर सकते, कोई ध्यान भी नहीं कर सकते। शिव जैसा कोई वैरागी भी नहीं। सभी दृष्टि से महादेव को देखा जाए और शिव जैसा कोई भक्त भी नहीं है। शिव जी हमारे विष्णु के भक्त हैं और श्री राम जी के भी भक्त हैं, कृष्ण के भी भक्त हैं। और शिव जैसे कोई वक्ता भी नहीं है, शिव जैसे कोई वक्ता भी नहीं और शिव जैसे कोई श्रोता भी नहीं। लगे कहन हरि कथा रस, कथा कहते तो वे अत्र वक्ता महादेव। शिव जैसे कोई वक्ता नहीं, शिव जैसे कोई श्रोता नहीं। कुमुद ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के गए तो कथा सुनते सुनते समाधि मग्न हो गई। ऐसे शिव जी कथा सुनने वाला श्रोता है। कोई भी दृष्टि से भगवान शिव जी को देखे तो शिव जी संपूर्ण पूर्ण है। इसलिए शिव की समानता करने वाला दुनिया में कोई देवता नहीं है। इसलिए हृदय से मैं कहता हूं, आपका उद्धार करना है तो कोई भी देवी देवताओं की उपासना करो, लेकिन आपके जीवन में शिव प्रधान होना चाहिए। आपके हृदय में शिव जी का प्रधान स्थान होना चाहिए। शिव के बिना कोई जीव का उद्धार नहीं है। शिव शिखरस्थ है और शिव जी के आगे कोई जा भी नहीं सकता। निर्मित बताओ, कोई ऐसा देवता भी नहीं, कोई ऐसा ऋषि भी नहीं है, जगत में कोई ऐसा सर्जन नहीं हुआ कि शिव जी के ऊपर कोई जा सके। कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो शिव जी के लिए गाया, वो लोग भोग्य है ना। शिव भक्त गाते रहते ना, शांताकारम शिखर शयनम, शांताकारं शिखरशयनं महादेव महादेव महादेव, नीलकण्ठं सुरेशं
सदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं प्रीतयनयनं योगवीर्यनिगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक लोक नहीं परंतु सर्वलोकैकनाथं। ये महादेव शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। ताली ताली महादेव ने वाले ताली से आरोग्य मिलता है। देवों में महादेव कृपाला, देवों में महादेव कृपाला, दया करे शिव दीन दयाला, दया करे शिव दीन दयाला, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। तेरे दर्शन को नैना तरसे, तेरे दर्शन को नैना तरसे, दर्शन दिखाओ हे भोले बाबा, दर्शन दिखाओ हे भोले बाबा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा।
शिव शंभो हे महादेव, हे शिव शंभो हे महादेव, हे महादेव करे सब सेवा, हे महादेव करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेव, हे शिव शंभो हे महादेव, हे शिव शंभो हे महादेव। सभी महात्माओं ने सूत पुराण जी को कहा कि हे सूत पुराण जी, हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनाकर कृतार्थ करें। अब सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। एक श्लोक में नारद जी का परिचय दिया है, क्योंकि कथा नारद से शुरू होती है। एक श्लोक में नारद जी कौन है उसका परिचय दिया है। नारद जी ब्राह्मण है। ये भगवान व्यास जी ने नारद जी का परिचय दिया है। एकस्मिन् समये नारद जी ब्राह्मण है। और नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी की महिमा क्या है? मुनियों में श्रेष्ठ है नारद। नारदो मुनि सतमा, जितने मुनि हैं सभी मुनियों में कोई श्रेष्ठ मुनि है तो नारद जी हैं। किसके पुत्र है? ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, तपोर्थ मनाद दे, तपोर्थ मनाद दे। नारद जी का मन कर रहा है कि मुझे तपस्या करनी है। इसी समय विचार को नारद जी ने पकड़ लिया। नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ गए। हम लोग विचार तो बहुत करते लेकिन करते कुछ भी नहीं, सिर्फ विचार करते रहते। नारद जी को विचार है कि मुझे तपस्या करने, इसी समय नारद जी पहुंच गए हिमालय पहाड़। कहां बैठकर मैं तप करूं? बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े कंदरा, घनघोर जंगल, सुंदर बहते हुए जल के झरने, जल के झरनों का कलबलाट, पक्षियों का चहचहाट, इतना सुंदर दिव्य हिमालय पहाड़ का शीतल वातावरण। नारद जी का मन आह्लादित होने लगा कि हिमालय पहाड़ को कौन किसको आह्लादित नहीं करते, सबको करते हैं। नारद जी ने देखा कि स्थान, यहाँ सुंदर गुफा है, इस गुफा में बैठकर मैं तप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। जिस स्थान पर नारद जी बैठे हैं स्थान का एक श्लोक में वर्णन किया है। कहाँ बैठे हैं नारद जी? हिमालय पहाड़ पर एक सुंदर गुफा है। गुफा कैसी है? काची देखा परम शोभना, इतनी सुंदर गुफा है, सुविधा युक्त गुफा है। नारद जी को लगा कि यहाँ बैठकर मैं तप करूंगा, मेरा तप सिद्ध हो जाएगा। और ये गुफा के सामने सुंदर एक सरिता बह रही। याद समीपे सुर नदी, कोई सामान्य नदी नहीं। सुर नदी का अर्थ है माता भागीरथी। और माता भागीरथी को क्या कहते हैं हम? माता गंगा। गंगा के तट पर गुफा है। और कभी जीवन में अवसर मिले तो ये सब संसार की माया जल को छोड़कर गंगा किनारे बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। बाकी जीवन घर में पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कब समय हाथ में से निकल गया। सबको यही होता है। इतने निराशा लेकर दुनिया को छोड़कर जाते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जीवन हाथ में से चला जाएगा। और जीवन की एक पल छूट गई, वो पल दूसरी बार किसी को मिले नहीं और मिलने वाली कोई नहीं है। इस जगत में कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके पास मिलियन रुपये है तो आप दे दीजिए और आपको जीवन जीने के लिए और 1 घंटा मिलेगा। कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी व्यस्त जीवन में से समय निकालकर विशेष प्रकार से गंगा निवास करें। और ये न हो सके तो पवित्र श्रावण मास आ रहा है, विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें। एक पवित्र श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख अनुष्ठान करें। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और सभी कामना की पूर्ति करने लगेगा।
तो मंत्र की अद्भुत महिमा है। इसीलिए नारद जी कहाँ बैठे हैं? गंगा के तट पर बैठे हैं। यात समीप समीपे सुर नदी। हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती हैं? सदा वहति वेगतः, सदा वहति वेगतः। उसको शब्द चित्र कहते हैं। इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार किए होंगे, गंगोत्री गए होंगे। कितने लोग गंगोत्री गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस बाकी सबको यूके में ही पूरा करना है। कभी समय निकाल कर जाना चाहिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार अब तो बहुत कठिन हो गया। पहले सुलभ था क्योंकि पहले इतने लोग नहीं जाते थे। आप चारों धाम में इतने इतने दर्शनार्थी जा रहे हैं, कल्पनीय दर्शनार्थी, इसलिए अब जाना भी मुश्किल हो गया और बड़ी उम्र वालों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि आजकल युवान भाई बहन बहुत यात्रा कर रहे हैं। पहले युवान भाई बहन को यात्रा करने के लिए नहीं जाते थे, अभी युवान भाई बहन बहुत यात्रा की ओर जा रहे हैं। पहले हम केदारेश्वर जाते हैं तो मंदिर बैठकर भगवान का पूजन करते थे आराम से, कोई नहीं, पुजारी भी प्रतीक्षा करता रहता, कोई आ रहा है दर्शन के लिए। अभी दर्शन के लिए किसी की बारी भी नहीं आती, किसी को अवसर भी नहीं मिलता। इतने दर्शनार्थी 12 ज्योतिर्लिंग में हुई है। रोज 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र भी बोलना चाहिए। इसमें किस व्यक्ति ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की? 12 ज्योतिर्लिंग, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 व्यक्ति ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। बहुत सुंदर बात है। हमने 12 ज्योतिर्लिंग में 9 दिन कथा की और हर साल एक ज्योतिर्लिंग में मैं कथा करता हूं। और सोमनाथ तो हर साल रहती कथा। कभी आप भारत हो तो ऐसे ज्योतिर्लिंग में कथा है तब आ सकते हैं। गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नंबर है, कोई भी नंबर पर फोन करके आप व्यवस्था समझ लीजिए। हर साल हमारी कथा रहती है। सोमनाथ में तो हर साल 9 दिन, 12 साल से लगातार मैं कथा करता हूँ सोमनाथ में एक बार। लेकिन और भी अन्य स्थान पर कथा रहती है ज्योतिर्लिंगों में। कहीं की कथा में जजमानों की ओर से व्यवस्था रहती है, कई स्थानों में जजमान नहीं करते तो स्वयं यात्रिक को करनी पड़ती है व्यवस्था। लेकिन ज्योतिर्लिंगों में हो सके तो कम से कम 11 रात्रि रहना चाहिए। ये न हो सके तो नवरात्रि रहिए, ये न हो सके तो सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम। एक रात्रि भी ज्योतिर्लिंग में निवास करता है ना, उसके भी अंतिम रात्रि मंगल में हो जाती है। अंतिम रात्रि एक तो होगी ना, ये तो कटु सत्य है और अकाट्य सत्य है। कटु सत्य है, साथ में अकाट्य सत्य है। इसलिए इस रात्रि को मंगल में मनाने के लिए कभी अवसर मिले ज्योतिर्लिंगों में निवास करना। कोई भी ज्योतिर्लिंग में निवास करिए। हमारे कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। हम रोज बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग कहाँ? जहां से मैं आ रहा हूं, हमारे सौराष्ट्र में है। ये सौराष्ट्र है। सोमनाथ तो ज्योतिर्लिंग का नाम है। प्रथम ज्योतिर्लिंग क्या कहते हो? सोमनाथ में। सोमनाथ में नहीं, सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। हर साल हम वहां कथा करते हैं 9 दिन के लिए। तो मैं आशा रखता हूं अब सबको 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी आपको कंठस्थ हैं, तो साथ में बोलिए आप। जिनको नहीं कंठस्थ है वो लिप मोमेंट करेंगे। खोटो खोटो ओठ ફફડાવો। મને સંતોષ થાય કે આને આવડે છે, કારણ કે ઘણા ભાગશાળી એવા છે જેને 12 જ્યોતિર્લિંગનું નામ પણ નહીં આવડતા હોય। પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનં ઉજ્જૈન્યા મહાકાલં ઓંકારં મમલેશ્વરં પરલ્ય
वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। पाप में से छूटने के लिए कितना सुंदर उपाय है, सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करें। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी कंठस्थ नहीं है। कभी कभी जीवन में तुच्छता लगती है कि इतनी हमारा जीवन का मूल्यवान समय चला गया और हमने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ नहीं किए। कितना दुर्भाग्य हमारा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एक भी स्तोत्र कंठस्थ नहीं होता, कोई भी स्तवन उसको कंठस्थ नहीं होता। बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे स्तवन कंठस्थ होना चाहिए। रोज पाठ करो, इनमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है, इनमें भगवान का बहुत आशीर्वाद रहता है। रोज अलग अलग स्तोत्र का पारण करें, एक ही स्तोत्र का रोज नहीं। लिंगाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक आज कर लीजिए, कल और कोई स्तोत्र का पारण करें। ऐसे क्रम बनाओगे। रोज 3 स्तोत्र का पारण करने से 7 दिन में 7 तेरी 21 स्तोत्र का पारण कर सकोगे आप। कितने स्तोत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। पहले देख 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 करते रहें और थोड़ा समय आत्म कल्याण के लिए। आत्मघाती किसको कहते हो? जहर पीकर मर जाते हैं, दरिया में डूबकर मरते, उसको आत्मघाती नहीं कहते हैं। आत्मघाती उसको कहा गया है जो आत्म कल्याण के लिए कुछ भी करता ही नहीं। कुछ जप तप साधना अनुष्ठान उपासना उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, उसको आत्मघाती कहा है। इसलिए अपने स्वयं के लिए कुछ करना चाहिए। नारद जी आज गंगा के तट पर सुंदर गुफा है, वहां बैठकर नारद जी तप का प्रारंभ कर रहे हैं। गंगा का तट है, वहां तो ऐसे मन शांत हो जाएगा। कभी हरिद्वार जाकर आप गंगा के किनारे पर बैठिए तो इससे मन को शांत करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मन शांत हो जाएगा। क्योंकि गंगा जल में अद्भुत सामर्थ्य है। और आपको कोई पूछे गंगा क्या देती, तो गंगा शांति का प्रसाद देती। इसलिए बहुत सारे महात्मा को आपने देखा होगा गंगा किनारे बैठकर शांत होकर भगवान का जाप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। आइए 2 पंक्ति में माता गंगा को मैं प्रणाम करूं भाव से और आदर के साथ। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे
जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे भगीरथ सुर सरियानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी। गंगा स्नान नहीं, माता गंगा को याद करने मात्र से है? गंगा का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं सर्व मंगल होगा। क्या गंगा मैया की महिमा रही होगी। भूप भगीरथ सुर सरियानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी। हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर गंगे जय जय गंगे। गंगा के तट पर बैठकर नारद जी ने ध्यान किया है, अपने मन को एकाग्र किया है। नारद जी ने ध्यान करते करते समाधि लगाई है। नारद जी की समाधि को देखकर इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को कहा, नारद जी पर प्रयोग करने के लिए गए और कामदेव पराजित हुआ। और कामदेव को हुआ कि अभी तक कोई मुझसे, मैं किसी से पराजित नहीं हुआ हूं। आज इस नारद जी के तप से मैं पराजित हो गया। उसका कारण क्या? कामदेव को याद आया कि जिस भूमि पर शिव जी ने तपस्या की थी, इस भूमि पर नारद जी बैठकर तप कर रहे हैं। इसलिए स्वयं शिव जी ने वचन दिया था कि इस स्थान पर कोई बैठकर तप करेंगे उन पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भूमि की महिमा थी, स्थान की महिमा होती है, स्थान की ऊर्जा होती है। आप आपके घर में हैं, आप रसोई घर में हैं तो आपकी वहाँ की ऊर्जा अलग होती है, बैठक खंड की ऊर्जा अलग होती है, शयन खंड की ऊर्जा अलग होती है। आपके घर में छोटा सा एक देवस्थान है, मंदिर है, वहाँ बैठकर वहाँ की ऊर्जा का अलग एहसास होगा आपको, क्योंकि सभी कमरे की ऊर्जा अलग अलग रहती है। अब मंदिर में बैठ गए तो आपका मन भगवान में लगेगा। इसलिए तीर्थों का कोई वाइब्रेशन, तीर्थों की कोई ऊर्जा रहती है। इसलिए जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, स्थान की अद्भुत महिमा थी। वहां बैठकर शिव जी ने तप किया था और शिव जी पर कामदेव ने प्रयोग किया था। बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था और फिर वहां कामेश्वर महादेव लिंग रूप में
भगवान शिव वहां प्रकट रहे थे। इसलिए भूमि दिव्य भूमि थी जहां नारद जी बैठे थे, वो शिव का तपस्थान था। इसलिए नारद जी तप से विचलित नहीं हुई। देवताओं ने नारद जी का जय जयकार किया। नारद जी के कान में आवाज पड़ी कि मेरा जय जयकार हो रहा है। नारद जी तप में से जागे उठे और सभी देवता ऋषि मुनियों ने कहा कि नारद जी आप जैसा तप कौन कर सकता है, आपने शिव समान तप किया। अभी तो कोई शिव समान हुआ ही नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर की पहले बात कही कि शिव जी की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो नारद जी ने शिव जी की बराबरी कर ली। देवताओं का जय जयकार, ऋषि मुनियों का जय जयकार, नारद जी के हृदय में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। हमारी कोई निंदा करे तो बहुत सावधान होने की जरूर नहीं है, लेकिन कोई प्रशंसा करे तो सावधान हो जाएगी। प्रशंसा जीवन का जहर है, उससे अहंकार का बीज अंकुरित हो सकता है। प्रशंसा बहुत बुरी बात है, और निंदा करे तो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। प्रशंसा में से कुछ भी आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रशंसा से अहंकार का बीज अंकुरित हो सकता है, और अहंकार व्यक्ति का शत्रु है। 10,000 शत्रु हमारा अहित नहीं कर सकेगा, लेकिन हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमारा अहित कर सकता है। इसलिए सरल रहना वो महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ शुभ लक्षण है। जिनमें सरलता नहीं वो महादेव का भक्त नहीं है। महादेव के भक्तों में बहुत नम्रता होती है, विनम्रता होती है। शिव जैसी सरलता कोई देवताओं में भी नहीं है। इतने शिव जी में सरलता है। शिव जी इतने नम्र और शांत देवता हैं। शिव जैसा कोई देव नहीं है। शिव में सब कुछ है। इसलिए जीवन का रोल मॉडल भगवान शिव को ही बनाना चाहिए। और कोई देवता के पास से आप क्या प्रेरणा लेंगे? शिव के पास सब कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। शिव जी का जीवन पूर्ण संपूर्ण महादेव है। शिव जैसा ध्यान करना चाहिए, शिव जैसी समाधि लगानी चाहिए, शिव जैसा तप करना चाहिए, शिव जैसी उदारता होनी चाहिए, शिव जैसा सद्गुण हमारे में होना चाहिए। वो शिव भक्तों का लक्षण है। बाल में भस्म का त्रिपुंड कर दिया और रुद्राक्ष को धारण कर दिया, वो तो शिव जी की भक्ति का एक अंग है। शिव भक्त हमारे लक्षण है, वो शिव भक्त हैं। नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। अहंकार का भार लेकर नारद जी भगवान महादेव में पास गए, शिवलोक में गए। वहां जाकर नारद जी अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। तो स्वयं की प्रशंसा करना सबसे बुरी बात है। आपका परिचय किसी को देना ये अलग बात है, लेकिन स्वयं का गुणगान करना वो अलग है। भगवान शिव जी सुन रहे हैं। नारद जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। बहुत बोलना दुर्गुण है। कई लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, पूरा दिन बोलते रहते हैं। रात में नींद लेते, नींद में भी बोलते हैं। कई लोग रात में बोलते, बहुत बोलते हैं। ये जो भगवान ने कृपा के मरने के बाद बोल नहीं सकता, अगर बोलते बोलते शमशान यात्रा करता। इसलिए महादेव के पास से मौन रहना सीखे। मौन सबसे बड़ा तप है, मौन सबसे बड़ी साधना है। इस शिव की उपासना। एक बार पार्वती ने पूछा कि महादेव जी, आपके बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है, जितनी तिथि, जितने वार, जितने महीने, इतने आपके व्रत हैं, लेकिन आप सभी व्रतों में आपको प्रिय व्रत क्या है? तो शिव जी ने कहा, पार्वती मौन रहो। ये मुझे बहुत प्रिय व्रत है, मौन रहना। भीतरी ऊर्जा खिलती है मौन रहने से। नारद जी ने बहुत कुछ अपने बारे में प्रवचन किया, बहुत कुछ प्रवचन किया। नारद जी ने अपना प्रवचन बंद किया, तब शिव जी ने कहा, सुनो मदवचन नारद, मेरी बात को सुनिए। अपने स्वयं की प्रशंसा करना ने वो बहुत बुरी बात है नारद जी। दूसरों के आगे कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए नारद जी। अपनी कहीं प्रशंसा हो रही है तो वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। नारद जी, आप तो स्वयं आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए किसी के आगे आपके स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी है नारद। इससे आप मौन हो जाओ। तब परिपक्व होने के बाद मौन होना ही हमारे लिए हितकारक रहता है, और उम्र बढ़ने के बाद भी मौन रहना हितकारक होता है।
उम्र जिनकी बड़ी हो गई है उनके लिए कोई श्रेष्ठ व्रत है तो मौन है, और जिनका तप परिपक्व पराकाष्ठा पर जिनका तप पहुंच गया है उसको भी मौन रहना चाहिए। और शिव जी को मौन बहुत प्रिय है, मौन से भीतरी शक्ति बहुत खिलती है। इसीलिए भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा, नारद जी आज से मौन हो जाए, किसी के आगे आपको स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी है। और आपने जो मेरे सामने जो कुछ वक्तव्य दिया है ये दूसरों के सामने आपको नहीं देना है। गोप्यम गोप्यम सर्वताय, शंकर जी ने कहा मनोपी पूछ मनोपी न ब्रूया। भगवान महादेव बोले, शिव जी ने क्या कहा? ब्रूया मतलब बोलना। मेरे सामने आप जो बोले ये आज से किसी के सामने आपको नहीं बोलना है, अपना वृतांत दूसरों को नहीं सुनाना है। भगवान शिव ने कहा स्ववृतम में यदूता, अपना वृतांत दूसरों को नहीं कहना। कभी लोग अपना स्वयं का वृतांत दूसरों को कहने लगते हैं, ये कभी नहीं कहना चाहिए। अपना स्वयं का वृतांत क्यों कहें? इसलिए बोलने के लिए एक मुख दिया, सुनने के लिए दो कान दिया। 2 गुना सुनो और 1 गुना बोलो। तो हमने तो 2 गुना बोलना शुरू कर दिया, सुनना 1 गुना शुरू कर दिया। 2 कान भगवान ने दिए, इसलिए बहुत ज्यादा सुनते रहो, सुनते रहो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम भद्रम, महान महान सुभाषित सुने, भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान की महिमा का श्रवण करें, वही हमारा हित है। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु। भद्रं कर्णेभिः। इसमें ऋषि मुनियों ने देवताओं को प्रार्थना की, हे देवताओं ऐसी कृपा करो भद्र भद्र सुनने का अवसर मिले, कभी कुछ अभद्र सुनने का अवसर न मिले। महान महान सुभाषित, महान महान सूत्र, भगवान की महान महान कथा श्रवण करने का अवसर मिले, ऐसी कृपा करो। भगवान शिव जी ने नारद जी को समझाया, नारद जी मौन रहना, किसी के आगे बोलना नहीं है, बोलने में आपका हित नहीं है। और विष्णु को आप मिलकर जाने मिलना हो तो विष्णु भगवान आपके बारे में कुछ बोलना शुरू करे तो आपको वहां से जल्दी निकल जाना है, और आपको आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। ऐसा शिव जी ने कहा, गोप्यम गोप्यम सर्वथा। जीवन की बहुत सारी बातें हैं, गोप्य रखनी चाहिए। बेटे की कुछ बातें, बेटी की कुछ बातें, पुत्र वधू की कुछ बातें, घर की कुछ बातें हैं, तो उसको गोप्य रखें। दूसरों के आगे घर की बात नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन की जो अंगत बातें हैं दूसरों को नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे जीवन का ऐसा रहस्य है दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए। अपने जीवन का कोई राज है, आपके जीवन का कोई रहस्य है, और बिजनेस की कोई मोनोपोली है, तो जैसे जैसे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। गोप्यम गोप्यम, बहुत सारी बातें, और जीवन भी गोपी ही रहना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके रहन सहन क्या है, इसके बारे में दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। आपकी पसंदगी क्या है, आपको क्या बहुत अच्छा लगता है, नहीं नहीं, जीवन को गोप्य रखे, गोप्य रखे। चॉकलेट कागल में जहां तक बंद है वहां तक सुरक्षित है ना। चॉकलेट कैंडी, इसको खोलकर यहाँ रख दीजिए तो वहां कीड़ी मकोड़ा जीव जंतु सब आ जाए, कोई नहीं आए तो पिघल जाएगी। इसलिए जीवन को बंद रखिए। आपके जीवन का सत्य दूसरों को बताना नहीं है। भगवान शिव जी ने आज्ञा दी है, गोप्यम गोप्यम। नारद जी आप क्या किस प्रकार का तप करते हैं, आप कैसे व्रत करते हैं, आप कैसी साधना करते, उपासना करते हैं, दूसरों को नहीं बताना। और जीवन की मजबूरी तो गलती से भी किसी को नहीं बताना, कभी नहीं।
आपकी मजबूरी का लाभ लेने वाले बहुत लोग खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, इसीलिए नहीं, कभी नहीं। आपके पेट में रहे वहां तक सब कुछ सुरक्षित है। एक बार आपके पेट में से निकल गया, दीवार को भी कान होते हैं, वो भी सुनती हैं। इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आप गोप्य रहिए, इनमें आपका हित है। एक बात कहूं, कोई बात ऐसी है पेट में रहती नहीं है, सहन नहीं होता, तो कोई ऐसे कोई महापुरुष है जो पूर्ण महापुरुष है, उसको कहिए कि उसका निवारण कैसे हो सकता है, आप बताइए उसके बारे में। जैसे जैसे नहीं, ऐसे कोई साधु पुरुष हो, महापुरुष हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसको बता सकते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, कैसे हम इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। जरूर को ज्ञानी पुरुष होगा, अधूरा ज्ञानी नहीं, जो पूर्ण हो, जो पहुंचा हुआ कोई साधु, पहुंचा दे भवदरिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत, एक पंक्ति गाएंगे। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा ऐसा कोई दे। साधु मिले, ऐसा कोई साधु मिले जो पहुंचा हुआ कोई साधु, गणवेश से नहीं, गुणवेश से। साधु गणवेश से नहीं, गुणवेश। जो भगवान की खोज में निरंतर साधना करता रहता है, ऐसा कोई साधु मिले। सुंदर पंक्ति है भजन की है। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर। जोखम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतार देती। जोखम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतार देती। करण किनारो कोई तो बता दे, करण किनारो कोई तो बता दे, कोई हमारो पीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर पहुंचा दे, भवदरिया के तीर। भगवान महादेव ने नारद जी को बार बार कहा, नारद जी मुझे जो आपने कहा वो गोप्य रखिए, गोप्य रखे, गोप्य रखे। विष्णु के सामने तो कभी नहीं कहना। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, महादेव ने जहां मना किया था वहां पहुंच गए। और कोई बात का प्रचार करना है ना, तो किसी को बात कहने पे कहो आपको किसी को नहीं कहना, मैंने किसी को नहीं कहा, आपको भी किसी को नहीं कहना। तो पहले किसी को कहने के लिए जाएगा, बाद में उसके घर जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के पेट में सब कुछ रहता है, लेकिन बात नहीं रहती। दाल रोटी पाव भाजी पूड़ी पकौड़ी सब कुछ पेट में रहता है, लेकिन पेट में किसी की बात नहीं रहती। पेट वगरना मानसो, पेट वगरना आम जोवा बहू मोटा मोटा होय, पण पेट में रहे नहीं। पुरारे मळे तो राऊ रेडिये, अधूरिया ने न करिए दिलड़ानी बातों। अधूरा लोगों के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। भगवान महादेव ने नारद जी को बार बार समझाया, लेकिन